जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हो जीके वाला क्लास एजुकेशन। आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, देखिए यूपी बोर्ड की तरफ से सत्र 2023 से 24 का जो आपका सेशन है स्टार्ट हो चुका है। पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन माने कौन कौन से चैप्टर्स को, कौन कौन से पार्ट को आपको किस महीने में पढ़ना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा। ठीक है, इसी बात पर एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर बोर्ड परीक्षा 2024 का ज़बरदस्त तैयारी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड में 95% से भी अधिक मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को डेली चैप्टर वाइज वीडियोस के साथ फ्री में नोट्स भी मिलता है। अगर आप फ्री में नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करके वहाँ से आप बिल्कुल एक क्लिक में सभी फ्री नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप इस वीडियो का भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया माह यानी महीनों का नाम, बीच में आपका दिया गया पाठ्यक्रम यानी कौन कौन से पाठ को आपको पढ़ना होगा, और लास्ट में दिया गया आपका अध्याय या प्रकरण की संख्या। ठीक है, माने कितने अध्याय आपको कौन से माह में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए अभी आपका चल रहा है अप्रैल वाला महीना, तो अप्रैल में 18 तारीख आज हो चुके हैं। अप्रैल में आपके पास केवल 10 से 12 दिन का समय बचा है। अगर आप इन 10 से 12 दिनों में ये 2-4 टॉपिक आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो आप बोर्ड की तैयारी से 1 महीना पीछे रहोगे। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जितना भी मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ सब मेरे साथ तैयारी करते जाओ, तभी आप बोर्ड में 95% से भी अधिक मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, अप्रैल के माह में आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं, एक आपको गद्य से, एक आपको पद्य से पढ़ने हैं। ठीक है, गद्य में आपको रामचंद्र शुक्ल पढ़ना होगा, जीवन परिचय और उनका मित्रता पढ़ना होगा। और पद्य की बात करें तो यहाँ पर सूरदास के पद पढ़ना होगा और उसी के साथ साथ आपको जीवन परिचय भी पढ़ना होगा, जो कि मैंने आपको दोनों ही अच्छे तरीके से वीडियो पूरा माध्यम से बता दिया है, पूरा अभ्यास करा दिया है। सारी चीज़ों को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया, आप जाकर के वीडियो वाले सेक्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको अप्रैल में हिंदी गद्य व पद्य का इतिहास भी पढ़ना होगा। तो क्या क्या है, देखिए, हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये दोनों मैं जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा और तब आप आसानी से जुड़ करके फटाफट आप तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मई की। तो ये जो मई वाला है, मई के महीने में आपको 5 अध्याय पढ़ने होंगे। कौन कौन सा, संस्कृत में यानी अनिवार्य संस्कृत में आपको वाराणसी पढ़ना होगा। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ममता पढ़ना होगा, तुलसीदास का जीवन परिचय और उनका धनुष भंग वनपथ पर पढ़ना होगा, पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी का पढ़ना होगा क्या लिखूं। ठीक है, और उसी के साथ साथ मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर टेस्ट भी होगा आपका। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल माह वाइज कराऊंगा। जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है सब कुछ मैं आपको इसी चैप्टर्स की वाइज कराऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर जून की बात करें तो जून में आपका ग्रीष्म अवकाश रहता है, जैसा कि आपको पता ही रहता है कि जून में आपसे छुट्टी होती है ना। और जुलाई में अगर वैसे आप चाहें तो ये जो जून का महीना है आप इसमें पढ़ सकते हैं अप्रैल वाले महीना का और मई वाले महीना का, आपका जो कुछ भी छूटा रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं जुलाई के माह में। जुलाई में आपको 7 पाठ पढ़ने होंगे और उसी के साथ साथ हिंदी व्याकरण भी पढ़ना होगा। जैसे रसखान का जीवन परिचय, उनका सवैया और कवित्व पढ़ना होगा, बिहारी लाल का जीवन परिचय, उनका भक्ति और नीति का दोहा भी पढ़ना होगा, अन्योक्ति विलास पढ़ना होगा, अनिवार्य संस्कृत में वीरग वीरेड़ पूजते पढ़ना होगा, प्रबुद्धो ग्रामीण पढ़ना होगा। ठीक है, और हिंदी व्याकरण में से आपको क्या क्या पढ़ना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शब्द रचना के तत्व, जिसमें आपका उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची तद्भव तत्सम ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, और मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर टेस्ट होगा। तो ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका 2023 से 24 का जो सेशन है उसका सिलेबस किस तरीके से है। ठीक है, और अगस्त माह की बात करें यानी अगस्त महीने की बात करें तो उसमें आपको 6.5 चैप्टर को अच्छे से तैयार करना होगा, 6.5 चैप्टर को। ठीक है, जैसे सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, चीटी चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, और उसी के साथ साथ अनिवार्य संस्कृत में आपको देशभक्त चंद्रशेखर वाला जो चैप्टर है ये भी पढ़ना होगा, केन की वर्धते पढ़ना होगा, खंडकाव्य में आपका आधा भाग पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि जो खंडकाव्य होता है ये आपका जिला वाइज होता है। ठीक है, जिला पर बेस्ड होता है, आप जिस जिले में निवास करोगे आपको उसी जिले का खंडकाव्य पढ़ना होगा। ठीक है, और कितना पढ़ना होगा,
आधा भाग पढ़ना होगा, ठीक है। और आगे देखें तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, उसी के साथ साथ हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, ये सारी कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी आपको, ठीक है। और प्रथम आंतरिक मूल्यांकन आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया था कि देखिए इसमें क्या होता है कि आपका 10 नंबर 4 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है, जिसमें से आपको 2.5 नंबर का आपका होगा स्कूल में, और उसी तरीके से आपका द्वितीय और तृतीय चतुर्थ भी आएगा, ठीक है। तो सितंबर की अगर बात करें तो सितंबर में आपको 3 पाठ करने होंगे, 3 पाठ पढ़ने होंगे, उसी के साथ साथ संस्कृत व्याकरण भी पढ़ना होगा। तो देखिए 3 पाठ कौन कौन से पढ़ने होंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और उनका भारतीय संस्कृति, ये भी पढ़ना होगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद, ये भी आपको चैप्टर्स पढ़ना होगा, 2 चैप्टर हो गए, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय पढ़ना होगा, और ईशा तू न गई मेरे मन से, उनका ये व्याख्या पढ़ना होगा आपको, ठीक है। तो 1 2 3 ये 3 चैप्टर आपको 3 पाठ तैयार करना होगा सितंबर माह में। उसी के साथ साथ संस्कृत व्याकरण में आपको क्या पढ़ना होगा, देखिए संस्कृत व्याकरण में आपको संधि व समास संबंधी सारे चीज़ों को पढ़ना होगा। और व्याकरण में अगर बता दें, संस्कृत व्याकरण में और भी कुछ बता दें तो शब्द रूप और धातु रूप भी आपको पढ़ना होगा, जैसे पट है ना, हस। तो इस तरीके से जितने भी सारे हैं मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया, आप जाकर के देख लीजिएगा। अक्टूबर महीने की बात करें तो अक्टूबर में आपको 3 पाठ तैयार करने होंगे। राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय, स्वदेश प्रेम, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय, और पुष्प की अभिलाषा, जवानी, ये पढ़ना होगा, उनका व्याख्या, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय और भारत माता का मंदिर, ये भी पढ़ना होगा, व्याख्या। तो ये 3 पाठ हो गए। अब काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत जैसे कि आपको रस, छंद और अलंकार से संबंधित सारे क्वेश्चन को पढ़ने होंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ निबंध में बात करें हिंदी व्याकरण में तो वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बिंदुओं पर अच्छे से चर्चा करके आपको निबंध की रचना करना होगा, पढ़ना होगा अच्छे से। अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन आपका अक्टूबर के माह में भी हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सजग हो जाइए, बिल्कुल सावधान हो जाइए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए नवंबर के महीने में आपको 4 पाठ पढ़ने होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय और उन्हीं का झांसी की रानी की समाधि पर, ये आपको व्याख्या पढ़ना होगा। भगवत शरण उपाध्याय, इनका जीवन परिचय और उनका व्याख्या अजंता पढ़ना होगा। जयप्रकाश भारती, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये पढ़ना होगा, ठीक है। और केदारनाथ सिंह, इनका नदी भी पढ़ना होगा। तो ये 4 चैप्टर हो गए। उसी के साथ साथ आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ना होगा। किसमें माह में, किस वाले महीने में, देखिए नवंबर वाले महीने में पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए नवंबर के महीने में ये 4 चैप्टर तो आपने देख लिया। अब हिंदी व्याकरण में आपका शब्द रचना के तत्व पढ़ना होगा, शब्द रचना संबंधित और हिंदी व्याकरण का संबंधित जितने भी सारी चीज़ें आती हैं सब कुछ आपको पढ़ना होगा। और कैसे क्या पढ़ना होगा वो सब कुछ मैं आपको वीडियो बना करके सब कुछ आपको दिखाते रहूँगा, ठीक है। और मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर टेस्ट भी होगा आपका नवंबर माह में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर माह की बात करें तो दिसंबर में आपको अशोक वाजपेयी, और इसमें देखिए दिसंबर में आपको 3 पाठ पढ़ने होंगे। अशोक वाजपेयी और इनका पूरा व्याख्या पढ़ना होगा। भाषा एकमात्र अनंत, युवा जंगल, ठीक है। और उसी के साथ साथ श्याम नारायण पांडे, एक तो आपका हो गया अशोक वाजपेयी, दूसरा हो गया श्याम नारायण पांडे, और तीसरा जो है आपका तीसरा इसी में होगा, देखिए तीसरा आपको भारतीय संस्कृति पढ़ना होगा, अनिवार्य संस्कृत में जो आपका दिया गया है ना। तो श्याम नारायण पांडे का आपको हल्दी घाटी व जीवन सूत्राणी पढ़ना होगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको दिसंबर में ये 3 पाठ तैयार करके आपको अनिवार्य संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत व्याकरण आपको पढ़ना होगा और लेखन का कौशल पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे संस्कृत व्याकरण में आपको क्या पढ़ना होगा, देखिए संस्कृत व्याकरण में आपको संस्कृत का अनुवाद करना सीखना होगा, है ना। और उसी के साथ साथ मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर टेस्ट होगा, द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जनवरी की। तो जनवरी में देखिए खंड काव्य से संबंधित शेष भाग जो बचे रहेंगे वही सारे पढ़ने होंगे। आधे पहले पढ़ने होंगे, आधे आपको बाद में पढ़ने होंगे, ठीक है। यानी जनवरी के माह में आपको खंड काव्य पढ़ना होगा, और उसी माह में आपका प्री बोर्ड का आयोजन भी हो जाएगा, और फरवरी में आपका बोर्ड परीक्षा का आयोजन हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से है ये आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 से 24 का सत्र। ठीक है, अगर आप इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते हैं तो आप गारंटी है, निश्चित है कि आप 95% से भी अधिक मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।